स्वागत है दोस्तों हमारे भक्ति चैनल पर। आज हम एकादशी से जोड़ी है कैसी कहानी लेकर आए हैं जो आप लोग ना कभी सुने होंगे, तो एक बार इस कहानी को अवश्य सुने। एकादशी क्यों मनाई जाती है, कारण और महत्व। हिंदू धर्म में हर महीने 2 बार आने वाली एकादशी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। एकादशी शब्द का अर्थ है चंद्र मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि इस दिन मनुष्य की इच्छाओं को नियंत्रित करने वाली शक्ति प्रकट हुई थी, जिसे एकादशी देवी कहा जाता है। यही कारण है कि यह तिथि व्रत, उपवास और साधना के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। एकादशी मनाने का सबसे बड़ा कारण है मन और शरीर की शुद्धि। मान्यता है कि इस दिन किया गया उपवास सिर्फ पेट का नहीं, बल्कि इंद्रियों और विचारों का उपवास भी होता है। भगवान श्री विष्णु स्वयं कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाला भक्त सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसलिए इसे विष्णु भक्ति का सबसे सरल साधन कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी एकादशी पर चंद्रमा का प्रभाव शरीर के जल तत्व पर अधिक होता है। उपवास करने से शरीर हल्का, मन शांत और विचार स्थिर होते हैं। इसी कारण इस दिन अनाज और भारी भोजन न लेने की परंपरा है। माना जाता है कि उपवास से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और इंसान स्वयं को ईश्वर के करीब महसूस करता है। एकादशी कैसे मनाई जाती है, विधि और प्रक्रिया। एकादशी की पूजा व्रत सुबह से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी तैयारी दशमी तिथि की रात से शुरू हो जाती है। दशमी के दिन रात्रि में हल्का सात्विक भोजन लिया जाता है ताकि अगले दिन उपवास करना आसान रहे। एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और मन में संकल्प लिया जाता है, मैं आज उपवास और विष्णु भक्ति के लिए यह व्रत करूंगा। पूजा में सबसे पहले घर में साफ जगह पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है। फिर दीपक जलाया जाता है, तिलक लगाया जाता है और पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल चढ़ाना सबसे आवश्यक माना जाता है, क्योंकि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया जाता है। दिन भर मन को शांत रखते हुए झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास किया जाता है। खाने में अनाज, चावल, गेहूं, दालें, प्याज, लहसुन नहीं लिया जाता। अधिकांश लोग केवल फल, दूध, पानी, साबूदाना, कुट्टू आदि लेते हैं, जबकि कई भक्त निर्जला उपवास भी करते हैं, यानी बिना अन्न और बिना जल के। हालांकि यह हर किसी के लिए आवश्यक नहीं है। पूरे दिन ईश्वर चिंतन, पाठ, दान और सेवा करना शुभ माना जाता है। रात में जागरण और भजन कीर्तन भी किया जाता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोला जाता है, जिसे पारण कहते हैं। पारण में पहले तुलसी जल, फिर हल्का भोजन लिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।